प्रकृति ने झारखंड को बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है। झारखंड में बहुत ऐसे लोकेशन है जो आप देखिएगा तो मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, हमेशा देखते ही रहने का मन करेगा। लेकिन झारखंड को अभी तक उस लेवल पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उस लेवल पे जाना नहीं गया है और उस लेवल पे इसको प्रमोट नहीं किया गया है। अब झारखंड को उस नज़रिए से देखा जा रहा है। झारखंड में अब फ़िल्म भी बन रहे हैं और उस लेवल से इसको एक्सप्लोर भी किया जा रहा है। अब बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, वो अब झारखंड को खूबसूरती के नज़रिए से देख रहे हैं। यहाँ फ़िल्म बनाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। अब झारखंड में एक मूवी बनने वाला है, मुर्गा ट्रॉफी, और उसी के प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। आप देखिए कि यहाँ पे ये फ़िल्म का निर्माण जो है वो होना है। हमारे साथ प्रोड्यूसर जो हैं, वो हैं को प्रोड्यूसर हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये इस फ़िल्म में पैसा लगा रहे हैं और यहाँ की जो कहानी है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इस फ़िल्म में क्या है और झारखंड को अब बॉलीवुड जो है वो किस नज़रिए से देख रहा है। मैम आपका स्वागत है, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मुर्गा ट्रॉफी जो मूवी बन रहा है उसमें आप लोग प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं, तो झारखंड को आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस खूबसूरती से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको पता होगा, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे लोकेशंस हैं, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम फ़िल्म के माध्यम से यहाँ के लोगों को, यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के लोकेशन को प्रमोट करेंगे। तो अब ये काम हमने शुरू किया है, तो ये काम हम बहुत दूर तक लेकर जाएँगे। ये तो अभी नींव रखी है, हमने शुरुआत करी है। पहला फ़िल्म है जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में बन रहा है। आगे देखिए हम और भी अच्छे फ़िल्म बनाएँगे और झारखंड को और भी अच्छे त लेवल पे प्रमोट करेंगे। सुनने में आया कि आप लोग 3-4 फ़िल्म और एक साथ में बनाने जा जी, रहे जी, जी, हैं। जी। हमारे पास 3-4 और भी यूनिक और बहुत एंटरटेनिंग स्टोरीज़ हैं, इंस्पायरिंग भी कह सकते हैं। तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस साल में उस सारे फ़िल्मों के डेट्स हम डिसाइड कर लेंगे कब शूट करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। सर, जब झारखंड में मूवी बनता है तो यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं वो भी एक उम्मीद की निगाहों से देखते हैं बॉलीवुड की ओर। तो क्या यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी इसमें काम मिल पाएगा? सर ये पूरी कहानी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। ये कहानी झारखंड की है, झारखंड के एक ट्राइबल विलेज की है। तो अमूमन हम लोग वहीं पर शूट करेंगे ताकि जो झारखंड की सच्चाई है, जो रौनक है, वो हम दिखा पाएँ। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है झारखंड के ओरिजिनल कास्ट, ओरिजिनल लोगों को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने के अलावा, क्योंकि जो सच्चाई यहाँ की है वो एक दिल्ली का बैठा हुआ आदमी नहीं पकड़ सकता, ना उसे उतना सिखाया जा सकता है। जो भाषा, जो परिवेश, जो सोच यहाँ का एक इंसान रख सकता है, यहाँ का एक व्यक्ति रखता है, वो किसी और को सिखाने में बहुत समय जाएगा। उम्मीद यही है कि हम इस फिल्म के द्वारा भारत का एक छोटा सा अंश ग्लोबल ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा पाए। और हाँ, मतलब यहाँ पे हम कास्ट ही झारखंड के लोगों को करेंगे, तो यही है। ये जो मूवी बनेगा ये क्या थिएटर में रिलीज होगा, ओटीटी पे रिलीज होगा, कहाँ पे ये रिलीज होगा और जो आम जन है वो देखना चाहेंगे वो कहाँ पे देख पाएंगे? देखिए, पहली बात है कि हम लोग ये बना रहे हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए कि वहाँ पर रिलीज हो पाए। आमतौर पर इसको जब थिएट्रिकल रिलीज करते हैं तो उसमें और ज़्यादा पैसा लगता है एंड उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं। राइट। हम लोग एज अ प्रोड्यूसर ये भी चाहते हैं कि जो जो इंसान इसमें पैसे लगा रहे हैं उनका पैसा सेफ रहे, क्योंकि आगे अगर आपको और पिक्चर बनानी है तो किसी का भरोसा बनाकर रखना होगा। तो पहली प्रायोरिटी है इंटरनेशनल फेस्टिवल, दूसरी ओटीटी, एंड अगर उस दौरान हमें माइलेज मिलती है तो हम इसको थिएट्रिकली भी रिलीज करेंगे ताकि हर इंसान देख पाए कि ये भारत में झारखंड स्टेट के एक छोटे से विलेज की कहानी, एक लड़का जो लोगों को कैसे मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि उसने मुर्गे में अपने बाप को देख लिया। बस। ये तो एक कहानी होगी। झारखंड में और भी बहुत सारी कहानियां हैं, तो क्या उनको भी आप लोग फिर बाद में एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं? सर देखिए, ये एक पहल है। हम एक इकोसिस्टम में घुस रहे हैं। हम ये भी देखना चाहेंगे कि कितनी आसानी से हम पिक्चरें यहाँ पर बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। झारखंड में कहानियाँ बहुत सारी हैं। मतलब आप खुद ये सोचिए कि यहाँ के गुरुदेव की खुद की कहानी कितनी खूबसूरत है। अगर अगर किसी को वो मौका मिले वो कहानी बताने का, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो सकता है।
आज हम एक छोटे स्तर पे एक पहल कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर झारखंड में एक पिक्चर बना पाए। इसके बाद अगर लोगों का सहयोग रहा तो बिल्कुल हम बाकी कहानियां भी सुनाएंगे। आप बोले कि यहाँ के जो स्थानीय कलाकार जो हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो मुंबई के कलाकार या दिल्ली के कलाकार नहीं दे पाएंगे, तो क्या जो यहाँ के जो कलाकार है उनको आप रोल, कैमरा, एक्शन, ये सब तो उनको इस इन सब चीज़ों से परिचित नहीं होंगे, उनको क्या आप ये सब वर्कशॉप देंगे, सिखाएंगे? हाँ देखिए, एक्टर्स हम लोग सारे के सारे यहाँ से लेंगे। उनकी वर्कशॉप उस तरीके से होगी कि आपको खुद को ही प्ले करना है। आप झारखंड के, आपको ये नहीं बोलना आप लंदन से आए हैं, आप ट्राइबल हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, क्योंकि उस दौरान, उस वर्कशॉप के दौरान 2 चीज़ें हम उनको सिखाएंगे, 4 चीज़ें हम खुद सीख पाएंगे। उद्देश्य ये है कि हम इसको जितना ज़्यादा सटीक और जितना ज़्यादा सच्चा रख सकें ताकि जो इमोशन है वो निकल पाए। अगर मेरी भावना सामने वाले तक पहुंच पा रही है, बस उसी में मेरी जीत है, राइट। फिर रहे टेक्नीशियंस में साउंड, हमारे नंदलाल जी से हमारी बात हुई और हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि वो इससे जुड़ना चाहेंगे। सिमिलरली यहाँ के लोकल आर्ट डायरेक्टर्स जो हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, एक फिल्म को बनने के लिए आप सोचिए कि एक पजल की तरह है जिसमें 100 पुर्जे हैं, आप उन सबको मिलाते हैं तो आपको एक दृश्य दिखता है। तो वो जो सारे जो पुर्जे हैं, बीच के जो अंश हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वो झारखंड से हो सके। एंड एक्टर्स 95% वो झारखंड के। सिर्फ 2 एक्टर फिलहाल हमें पता है जो बाहर के हैं, बाकी तो हम खोज ही रहे हैं। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा बहुत? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई दिल्ली में की है, वहीं से अपना MBA किया है, फिर मैंने सरकार के साथ काम किया है। मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट था और साथ में मैंने एक्टिंग की है। मतलब एक्टिंग तो करता ही हूँ मैं, एक्टिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। काफ़ी सारे शोज़ TVF के साथ किए हैं, अमेज़ॉन के साथ किए हैं। एंड जब ये कहानी मेरे पास आई तो ना सिर्फ एज अ प्रोड्यूसर बट एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमने इस कहानी को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो मुझे इस बात में बहुत विश्वास है कि जब आप यहाँ के लोगों के साथ ही काम करेंगे तो इस कहानी को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में रहने वाला, पढ़ने वाला बच्चा यहाँ की भावना को 100% तरीके से नहीं जस्टिफाई कर सकता। मैं समझ सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बहुत मेहनती हो सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ का है वो बेहतर समझ सकता है। मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते मैं झारखंड से ही बिलोंग करती हूँ और मेरी पढ़ाई भी झारखंड से ही हुई है। उसके बाद मैं मुंबई गई, वहाँ पे जाके मैंने एक्टिंग सीखा और सारी चीज़ें सीखी। अब मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों के लिए। जी। हैं? मतलब स्थानीय लोगों को, यहाँ के लोगों को और आने वाली जो भी फिल्में बनाएंगे उन सारी फिल्मों में यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के कलाकारों को, नॉन एक्टर्स को भी काम मिलेगा। उन्हें हम एक्टिंग सिखाएंगे, वर्कशॉप देंगे और काम भी कराएंगे। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप झारखंड से बिलोंग करती तो आपसे एक सवाल और पूछ लेते। जो यहाँ का स्थानीय कलाकार है वो बहुत दिनों से सरकार से भी कुछ मांग कर रही है कि हमको प्रमोट किया जाए, उस लेवल से प्रमोट नहीं किया जाता है, तो इस लेवल में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार के पास ऑलरेडी बहुत काम है, हम लोग इसके लिए ही पहल कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग सबको प्रमोट करेंगे। जी। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो कहानी है, यहाँ की जो खूबसूरती है, उसको ये वर्ल्ड लेवल पे ले जाएंगे और यहाँ की जो कहानी है, यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो भावना है, उसको वर्ल्ड लेवल पे ये दिखाने का कोशिश करेंगे। सर अपनी स्पीच में बोल भी रहे थे कि इसको 20 साल बाद लगान के तर्ज पे उस लेवल के फिल्म बनाया जाए, ताकि अब लगान से अभी तक उस टाइप का लगान के बाद मूवी बना नहीं है और वर्ल्ड लेवल पे उस पहचान नहीं मिल पाई है। तो सर का एक प्रयास है कि इस फिल्म को उस तर्ज पे देखा जाए और उस लेवल पे बनाया जाए ताकि वर्ल्ड में इसको रिकॉग्नाइज मिल सके और झारखंड को एक अलग पहचान मिल सके। पंचायत देखते हैं तो आपको फुलेरा याद आता है, आप लगान देखते हो तो आपको उसका गांव याद आता है। तो हम चाहते हैं कि जब कोई हमारी पिक्चर देखे मुर्गा ट्रॉफी, तो भले ही वो संथाल का ट्राइब हो या कोई और हो, वो स्पेसिफिकली उसके लिए यहाँ पर आए, यहाँ पर एक टूरिज्म का इकोसिस्टम क्रिएट हो हमारी पिक्चर के द्वारा, राइट। ताकि वो बच्चा जो हमारा दीना प्ले कर रहा है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहा है, उसको गली गली लोग रोक कर बोले, अरे भाई तुम बहुत अच्छा किए थे, मतलब आप भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी नियत है इसको वर्ल्ड स्टेज तक लेके जाना। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की प्रार्थनाएं साथ रहेंगी तो आई एम श्योर हम लोग को कर भी पाएंगे। तो बस यही है सर। जब ये मूवी बन के रिलीज होगी तब हम फिर से इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। अभी फिल्म की बस ये एक शुरुआत है, जब ये बन के तैयार हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तब हम इनसे एक बार फिर जुड़ेंगे, फिर से बातें करेंगे और आपको फिर से इस बारे में बताएंगे।